प्रिय बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बंगाल बोर्ड क्लास 10 के गणित के वृत्तस्थ कोण संबंधी एक प्रमेय पर चर्चा करेंगे, जिसमें यह सिद्ध करेंगे कि किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये दिख रहे हैं हम लोग, AOB चाप AP द्वारा जो है इसके सम्मुख केंद्र पर बना कोण है और ये ACB शेष परिधि पर बना कोण है। तो हम लोग को यह सिद्ध करना है कि ये AOB जो है केंद्र का कोण, उस कोण का मान ये ACB जो परिधि का जो कोण है इसका 2 गुना होता है। तो चलिए आज हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अब रचना करेंगे। रचना इस तरह से होगी कि C को O से मिलाते हुए D तक बढ़ाएंगे। इसको लिख दिया जाए, CO को मिलाकर D तक बढ़ाया गया। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब CO को मिलाकर D तक बढ़ाया गया है तो एक त्रिभुज देखिए, त्रिभुज AOC, ये त्रिभुज जो दिखाई दे रही है हम लोग को, इस त्रिभुज में देखा जा रहा है कि कोण AOD इसका बहिष्कोण है। इस COD इस त्रिभुज में AOD इस त्रिभुज के बाहर का कोण है। हम जानते हैं कि जब भी किसी त्रिभुज में कोई बहिष्कोण बनती है तो उस बहिष्कोण का मान शेष विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसके जो विपरीत जो है अंतः कोण जो होते हैं, दो विपरीत अंतः कोण, उनके योग के बराबर इस बहिष्कोण का मान आता है। मान लीजिए अगर यह कोण 50 डिग्री है तो ये दोनों कोण मिला के 130 डिग्री होगा। तो ये दोनों कोण मिला के 130 डिग्री होने पर इसका मान भी 130 डिग्री होगा। तो वही हम लोग यहाँ पर इस प्रमाण में प्रयोग करेंगे। तो प्रमाण में हम लिखेंगे त्रिभुज AOC में, देखिए त्रिभुज AOC दिखाई दे रही है। इसमें देखिए इस त्रिभुज का AO और इस त्रिभुज का OC, मैंने AO और CO दोनों की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि एक ही त्रिभुज के एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, इसलिए इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। जब इसकी लंबाई इसके बराबर होगी तो ये हमारे को ये जो त्रिभुज जो हो जाएगा ये त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं समान है, दो भुजाएं समान होने पर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होती है। और जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो होते हैं वो जब तीसरी किसी भुजा से मिलती है जो कि उसका आधार होता है तो वहां का कोण बराबर होता है, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज AOC में AO तथा CO है ना समान है। क्यों समान है? क्योंकि ये क्या है, वृत्त के अर्धव्यास है। मैंने इसको लिख भी दिया, समझ में आ जाएगा आपको। वृत्त के क्या है, अर्धव्यास है। अतः यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? अतः यह हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो है आधार से संलग्न कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण OAC है, OAC का मान किसके बराबर हो जाएगा? कोण OCA के बराबर हो जाएगा। OAC और OCA दोनों कोण का मान बराबर होगा। चलिए ठीक है। हाँ, पर कोण AOD यहाँ दिखाई देती है। AOD क्या है? बहिष्कोण है। कौन सा कोण है? बहिष्कोण, मतलब बाहर का कोण है। तो इस बहिष्कोण का मान, मैंने बताया इस बहिष्कोण का मान विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। इसीलिए कोण AOD का मान कितना हो जाएगा? बराबर कोण OCA प्लस कोण OAC, OCA और OAC इन दोनों कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं कोण AOD का मान। अगर इस तरह देखा जाए, हम जानते हैं कि OCA और OAC दोनों ही बराबर है। OCA और OAC बराबर है, तो हम लोग OCA की जगह OAC प्रयोग कर सकते हैं या OAC की जगह OCA का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे OCA को OCA ही रहने दिया जाए, पर OAC की जगह भी हम लोग OCA का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ देखा जा रहा है कोण AOD का मान कितना हो जा रहा है? 2 कोण OCA के बराबर। AOD ये जो बहिष्कोण का मान कितना हो जा रहा है? 2 कोण OCA, अर्थात इस कोण के 2 गुना के बराबर ये कोण है। दिखाई दे दिया, AOD का मान 2 कोण OCA। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग इस त्रिभुज में कौन त्रिभुज OCB में जब देखते हैं, हाँ, तो इसमें भी देखिए OC और OB ये दोनों भुजाओं की लंबाई समान है, क्योंकि एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। तो ये भी इसके समान हो जाएगी। जब ये दोनों समान हो जाएगी तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो यहाँ की इस दोनों कोण का मान बराबर होगा। और इसमें यह बहिष्कोण है, तो इस बहिष्कोण का मान इस विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो जिस प्रकार इधर हम लोगों ने सिद्ध किया था उसी प्रकार यह इस साइड भी यह सिद्ध हो जाएगा कि कोण BOD जो बहिष्कोण है, ठीक इसी प्रकार बहिष्कोण, कौन सा कोण? बहिष्कोण कोण BOD इसका मान कितना हो जाएगा? बराबर 2 कोण OCB के बराबर। कोण OCB के बराबर। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरण को मिला दिया जाए, अगर इसके साथ इसको जोड़ दिया जाए तो कोण AOD प्लस कोण BOD
तो इसके साथ इसको जोड़ने पर इसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। किसके बराबर हो जाएगा, बराबर 2 कोण ओ सी ए जोड़ 2 कोण ओ सी बी। अब देखिए ए ओ डी और बी ओ डी को जोड़ा जाता है, ए ओ डी और बी ओ डी को संयुक्त रूप से जोड़ेंगे तो ए ओ बी आ जाएगा। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन जब ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा, भीतर में ब्रैकेट में रखेंगे कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी बी। चलिए तो कोण ए ओ बी का वैल्यू आगे देखते हैं। तो 2 तो 2 है, ओ सी ए और ओ सी बी, ओ सी ए और ओ सी बी को संयुक्त कर दिया जाए, अगर मिला दिया जाए तो ये ए सी बी बन जाता है, कोण ए सी बी। ये देखिए ए ओ बी का मान ए सी बी के 2 गुना, यही हम लोग को सिद्ध करना था कि ए ओ बी का मान ए सी बी का 2 गुना आता है, और ये हम लोग का सिद्ध हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करेंगे।